हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोंग की टीम के साथ जो क्रिमिनल्स डंजन के अंदर गए थे वो बड़ी आसानी से सभी गोबलिन्स को खत्म कर रहे थे। साथ ही सोंग भी गोबलिन्स को मार दे रहा था, जो देखकर होंग उसे कहता है कि यार तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो यहाँ पर जूही भी कहती है कि आज तो मुझे तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने 3 रास्ते आते हैं, जिस पर फिर कांग कहता है कि यह डंजन ना काफी बड़ा है, इसलिए चलो सब लोग अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, और अगर तुम में से किसी को भी बॉस मॉन्स्टर का रूम मिले तो मुझे बुला देना। और इस पर फिर सब मान जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि सोंग को ना लेफ्ट वाले रास्ते से एक पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बॉस मॉन्स्टर वहीं पर है, और इसीलिए फिर वो होंग और जूही को अपने साथ उस तरफ आने के लिए कहता है। वहीं कांग उन क्रिमिनल्स को लेकर लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर जाता है, और फिर जो बचा हुआ मिडिल वाला रास्ता है उस पर किंग अपने साथी को लेकर चला जाता है। आगे फिर हम किम और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहां किम कहता है कि हमारे साथ इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर है, मतलब कि ये डंजन काफी आसान होने वाला है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि यही बात हमने पहले भी सोची थी, लेकिन उस दिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। जिस पर किम कहता है कि हाँ वो भी सही है, और मैंने सोच लिया है कि एक बार जब ये मिशन खत्म हो जाएगा ना तो मैं सोंग से माफी मांगूंगा, क्योंकि उस दिन हम सब लोग भाग गए थे। भले ही मैंने ये अपनी फैमिली के लिए किया था, मगर फिर भी सच तो यही है कि मैं अपने साथियों को छोड़कर भाग आया था, और इसीलिए अब अगर मुझे आगे भी हंटर बने रहना है तो अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि क्या सोंग हमें माफ कर देगा। जिस पर किम कहता है कि वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे फिर भी उससे माफी मांगना है। और इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग सभी क्रिमिनल से पूछता है कि अगर इन गोबलिन्स की जगह पर अभी ह्यूमंस होते तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही मार पाते। जिस पर वो जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, इंसान भी उनसे कुछ अलग नहीं होते हैं, सब एक ही तरह के होते हैं। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ एक आदमी रोते हुए कांग से कह रहा था कि उन क्रिमिनल्स ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत लूट ली थी, और इस वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली, और इस बात से मेरी वाइफ सदमे में चली गई थी, जो कि आज तक हॉस्पिटल में है। लेकिन ये तीनों आदमी सिर्फ कुछ साल जेल में रहने के बाद फिर से आजाद हो जाएंगे। साथ ही में उनके पास हंटर लाइसेंस भी है, और इसका मतलब अगर वो कुछ रेड्स में शामिल होते हैं तो उनकी सजा और कम हो जाएगी। लेकिन मेरी बेटी, मेरी बीवी, अब वो तो कभी वापस नहीं आने वाली। बस इतना कहते से वो कांग को एक पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि तुम प्लीज मेरे लिए उन तीनों हंटर्स को वहीं पर मार देना। और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। आगे हम किम और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी वो देखते हैं कि कांग ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया है और आखिरी वाले को मारने ही वाला है। कांग जब उन्हें देखता है तो समझ जाता है कि ये दोनों रास्ते आपस में कनेक्टेड हैं, और इसका मतलब है कि बॉस मॉन्स्टर लेफ्ट वाले में था। आगे वो देखते ही देखते उस क्रिमिनल का सर धड़ से अलग कर देता है और किम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं इस तरफ सोंग और बाकी सभी लोगों को काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर जब वो लोग भागकर पीछे जाते हैं तो सभी क्रिमिनल्स को मरा हुआ पाते हैं। और तभी सोंग की नजर किम के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होकर मरने की हालत में था। ये देखकर सोंग तुरंत जूही को उसे हील करने के लिए कहता है, जिस पर जूही फटाक से जाकर उसे हील करने लगती है। तभी होंग नोटिस करता है कि उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया है, बल्कि ये इंजरीज तो स्वॉर्ड से किए गए हैं। साथ ही में उसे एक ही बारी में मारने के बदले पूरी बॉडी में अटैक हुआ है, और इसका मतलब तो यही है कि कोई उसे खूब तड़पाना चाहता है। तभी किम जूही से कहता है कि अब बस करो, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जिस पर सोंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें जीना होगा ताकि कम से कम मैं तुमसे नफरत कर सकूं। ये सुनकर किम कहता है कि मैं सच में माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सच तो यह है कि मैं अभी तुमसे ऐसे माफी नहीं मांगना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब ये मिशन खत्म होगा तब मैं अच्छे से अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन लगता है कि तब तक मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे
माफ कर देना। इतना कहते ही किम अपना दम तोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी अचानक से कांग पीछे से जूही पर अटैक कर देता है, लेकिन सोंग उसके अटैक को फटाक से रोक देता है, जिस पर कांग कहता है कि वैसे तो मैं सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा अटैक रोक दिया है तो। इसके बाद होंग उससे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, जिस पर कांग कहता है कि हाँ, ये सब मैंने किया है। दरअसल मेरे पास ना अब एक बेहतर स्टोरी है। मैं बोल दूंगा कि ये तीनों क्रिमिनल्स अचानक से भागने की कोशिश करते हैं और इसीलिए सबसे पहले वो तुम तीनों को मार देते हैं, और जब वो मेरे ऊपर अटैक करने आए तो मैंने उन्हें खत्म कर दिया। वाह, क्या स्टोरी बनाई है मैंने। ये सुनकर सोंग उससे लड़ने के लिए आगे जाने वाला होता है, मगर होंग उसे रोककर कहता है कि सुनो, तुम उसे हरा नहीं पाओगे, इसीलिए ये मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जूही भी सोंग पर मैजिक करके उसकी पावर को इंक्रीज कर देती है। फिर आगे वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर कांग उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। साथ ही में वो होंग पर बहुत भारी भी पड़ने लगता है और लगातार उसे इंजर्ड किया जा रहा था, मगर इधर जूही उसकी सभी इंजरीज को हील कर दे रही थी। तो फिर ये देखकर कांग पहले जूही का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी होंग उस पर पीछे से अटैक करके उसे रोक लेता है। मगर फिर कांग काफी तेजी से मूव करने लगता है और हर तरफ से होंग पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे कि होंग अब नीचे गिर जाता है और साथ ही में जूही का मैजिक भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जैसे ही कांग होंग को खत्म करने के लिए उसके पास आता है तो वो अचानक से उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देता है, मगर कांग ना बहुत शातिर है, वो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बढ़िया था, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है। बस इतना कहकर वो होंग को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सोंग एंट्री मारता है और उसके अटैक को रोक लेता है। अब ये देखकर कांग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर सोंग कहता है कि मैं तो एक ई रैंक का हंटर हूँ। जिस पर कांग हंसते हुए कहता है सुनो, तुम ना किसी और को बेवकूफ बनाना। तुमने मेरे इतने खतरनाक अटैक्स को 2 बार रोका है, इसका मतलब तुम एक फॉल्स रैंकर हो और सबसे अपनी पावर को छुपाया है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये लोग तुम्हें जानते हैं, इसका मतलब तुम फॉल्स रैंकर तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो लोग तो कभी भी अपनी पहचान जानने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तो अब मेरा शातिर दिमाग तो ये कह रहा है कि इन सब का तो एक ही मतलब निकलता है कि तुम दोबारा से अवेकन हुए हो, है ना। और ये सुनकर तो होंग और जूही दोनों भी काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सोंग उससे पूछता है कि तुमने किम को क्यों मारा, क्या तुम उनका मुंह बंद करना चाहते थे? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो तुम उन्हें एक ही अटैक में मार सकते थे, पर देखने से तो ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें जानबूझकर एकदम धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारा है, क्योंकि यही तुम्हारा असली रूप है ना। जो सुनकर कांग एकदम खतरनाक डरावनी स्माइल करता है और स्माइल करते ही वो सोंग पर अटैक कर देता है, जहां सोंग उसके सभी अटैक से बच रहा था। और देखते ही देखते वो दोनों इतनी तेजी से मूव करने लगते हैं कि होंग उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। आगे फाइट करते करते सोंग के चेहरे पर एक चोट आ जाती है, जिस पर सिस्टम फिर से उसे अपने दुश्मन को जान से मारने का नोटिफिकेशन देता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके दिल की धड़कन वहीं पर रुक जाएगी। और यह देखकर सोंग कहता है कि अब तो तुमने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है, अब तो तुम गए बेटा। इतना कहते ही वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करके और भी फास्ट मूव करने लगता है और अचानक से कांग पर अटैक करके उसे पॉइजन कर देता है। आगे फिर वो दोनों फिर से खतरनाक फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर कांग कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें कुछ दिखाने की, और इतना कहकर कांग अचानक से इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद वो सोंग के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, जिससे सोंग काफी मुश्किल से उसके अटैक से बच रहा होता है, पर वो ज्यादा देर बच नहीं पाता है। कांग के एक अटैक से सोंग के पैर में चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर कांग कहता है कि अब तुम इन पाँवों के साथ मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिस पर सोंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, और तभी सोंग फुल रिकवरी का इस्तेमाल करके उस चोट को एक चुटकी में ठीक कर देता है और कहता है
कि वैसे तुम जैसे के ऊपर गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अब मैं और लेट नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद कांग दोबारा से इनविजिबल होकर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन अब सोंग उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक रहा था और तभी वो अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कांग के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे काफी भयानक नजारा दिखता है। और उसी वक्त सोंग उसकी छाती में अपने डेगर से अटैक कर देता है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद कांग मरने से पहले सोंग से पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? तुम असेसिन क्लास की तरह इतनी तेज मूव करते हो, साथ ही हीलर की तरह हीलिंग मैजिक और डीबफ मैजिक का भी यूज कर सकते हो। जिसके जवाब में सोंग कहता है कि यार इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, तुम तो बस इतना जान लो कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो टाइम के साथ स्ट्रोंग बन सकता है। और बस ये सुनने के बाद कांग मर जाता है। इसके बाद होंग और जूही सोंग को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं, जिस पर सोंग उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाओ, मैं डंजन को क्लोज करके आता हूँ। और इतना कहकर वो बॉस मॉन्स्टर से निपटने के लिए चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वू को ये खबर मिलती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, और जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो सोंग को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब सोंग पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। फिर वो सोंग, होंग और जूही से पूछता है कि तुम में से कांग को मारने वाला कौन था, जिस पर सोंग सोचता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो मैं रेड्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा और पैसे नहीं कमा पाऊंगा। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि होंग झूठ बोल देता है कि उसे मैंने मारा है। ये सुनकर मिस्टर वू पूछता है कि तुम तो एक सी रैंक के हो, तुमने उसे कैसे मारा? जिस पर होंग कहता है कि अरे मैंने उसे अकेले थोड़ी ना मारा है, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर भी थी। जो सुनकर मिस्टर वो कहता है, अच्छा तो तुम दोनों ने साथ में मिलकर उसे मारा है। और वो उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सोंग मिस्टर वू को देखकर सोच रहा था कि मैं पहले नहीं देख पाया था, लेकिन मिस्टर वू तो एक ए रैंक के हंटर है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।